हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। अब 3 दिन पहले हमने बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पे वीडियो बनाया था, उसमें ये कमेंट आई थी। आप यहाँ पे ये कमेंट देख सकते हैं कि मैं इन्फीबीम और नोसिल पर वीडियो बनाऊँ। तो जब हमने इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड के फंडामेंटल देखे, इसके चार्ट देखे, तो ये परफेक्ट हमारे पैरामीटर के साथ मैच हो रहा था। तो आज हम उस पर एक वीडियो बना रहे हैं। अब नोसिल का चार्ट हमने देखा, उसके फंडामेंटल देखे तो वो भी हमारे पैरामीटर के साथ मैच हो रहे हैं, लेकिन अभी उसकी स्टडी चल रही है। जैसे ही उसकी स्टडी खत्म हो जाएगी हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 64% की होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 27% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 37% जितनी होल्डिंग है। डीएस के पास 0.20% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 7.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 172 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 3,457 करोड़ का तो रिजर्व है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 20 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2016 के बाद ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 236 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो तीसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट हम देखें तो वो भी बड़ी पावरफुल और दमदार है, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जिसमें पहला नाम है इंडिगो, विस्टारा, ताज, ओबेरॉय, आईटीसी, मेक माई ट्रिप, यात्रा, एचयूएल, बिस्लेरी, जियो, एयरटेल, मिंत्रा, फर्स्ट क्राई। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक लिस्ट में है। अब इसके आगे का डेटा हम देखें तो 2024 के अगस्त मंथ में इसी कंपनी ने Rediff.com इंडिया लिमिटेड कंपनी में 54% का हिस्सा अपने अंडर कर लिया है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। अभी ये 15 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, और इसका जो पिछला हाई था 36 रुपया, वहां से 56% की गिरावट पे हमें मिल रहा है। तो सोमवार के दिन हम इसमें लाइव भाव पे एक एंट्री करने वाले हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 11 रुपये का रहेगा और तीसरा सपोर्ट 6 रुपये का रहेगा, और इसमें हमारा टारगेट 40 रुपये का रहने वाला है। 40 रुपये के भाव पे हम इसमें 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी के 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है, क्योंकि जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना बड़ा प्रॉफिट भी तो मिलने वाला है। अगर ये 6 रुपये के लेवल तक गिरावट करता है तब भी इसमें हमारा टारगेट 40 रुपये का ही रहेगा। अब ये जो रेड कैंडल इतनी बड़ी गिरावट करती हुई आपको नजर आ रही है, उसकी वजह यही है कि 2017 से पहले यह कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2014-2015 में इन दोनों साल इस कंपनी ने लॉस किया था। उससे पहले का डेटा हमारे पास नहीं है। अब 2016 के बाद यह कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही थी, और अब इसकी प्रॉफिट करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो अब इसके फंडामेंटल भी मजबूत हो चुके हैं और इसके चार्ट में स्टेबिलिटी भी आ चुकी है। तो अब इस कंपनी के ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं। अब इसके चार्ट के टेक्निकल पैटर्न की बात हम करें तो 2018 में जब इसने गिरावट की तो वहां से 1.5 साल तक ये लगातार एक ही रेंज में कंसोलिडेशन करता रहा। उसके बाद उसने अपना अप ट्रेंड चालू किया था और अपने लोअर लेवल से 4 गुना चल चुका था। उसके बाद 2021 में उसने फिर से गिरावट की और 2022 से लेकर 1.5 साल तक फिर से एक ही रेंज में कंसोलिडेशन करता रहा। उसके बाद उसने जो अपना अप ट्रेंड चालू किया तो लोअर लेवल से ये 3 गुना चल चुका था। अभी ये 2024 से फिर से गिरावट कर रहा है, तो हो सकता है ये अपने बॉटम के पास फिर से 1.5 साल तक कंसोलिडेशन करता रहे। अब ये अपने बॉटम के पास 1.5 साल तक कंसोलिडेशन करे और ना भी करे, लेकिन हमें इसकी गलतफहमी में नहीं रहना है। अभी हमें यहाँ एक एंट्री तो करना है, और यहाँ से जितनी भी गिरावट होगी हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते जाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें। यह मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।